हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इन 10 बड़े बड़े नेताओं की हो सकती है हार। संकट में फंस गए ये बीजेपी के 10 नेता। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बादली विधानसभा सीट पर, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व मंत्री पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ को प्रत्याशी बनाया है। वहां पर सियासी समीकरण के लिहाज से ओपी धनखड़ बुरे फंस चुके हैं। 2014 में तो वे जीत दर्ज कर लिए, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 2024 में भी स्थिति ओपी धनखड़ के अनुकूल बादली में नहीं है। इसी प्रकार नारनौंद विधानसभा सीट की बात करें, पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं, काफ़ी महकमे इनके पास रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन अभिमन्यु यहाँ से प्रत्याशी हैं। इनके लिए भी राह आसान नहीं है। नारनौंद से काफ़ी अच्छी जंग देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से जस्सी पेटवाड़ है, तो INLD बसपा गठबंधन की तरफ से उमेद लुहान है। तो कैप्टन अभिमन्यु का सियासी समीकरण भी चकनाचूर होने के कगार पर बताया जा रहा है। इसी प्रकार हिसार से कमल गुप्ता मौजूदा मंत्री हैं और 2014 और 2019 में शानदार जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी हिसार को अपनी सुरक्षित सीट मान रही थी। लेकिन जैसे ही सावित्री जिंदल, गौतम सरदाना, तरुण जैन जैसे नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, कमल गुप्ता की राह में रोड़े बन गए। कमल गुप्ता की राह अत्यंत मुश्किल है, फंस चुके हैं, हार के कगार पर है। ऐसे ही पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि 8 प्रेजेंट में विधानसभा स्पीकर थे, ज्ञानचंद गुप्ता की राह जो 2019 के मुकाबले इस बार कठिन है। कुछ ही वोटों से 2019 में जीत दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चंद्रमोहन बिश्नोई इन पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता की राह भी कठिनाइयों से भरी हुई है, हार के कगार पर आ चुके हैं। अगली सीट है अम्बाला सीट से असीम गोयल, मौजूदा मंत्री थे और इनका जब भाषण सुनने को मिलता है तब यही लगता है कि असीम गोयल जैसा नेता कोई नहीं, लेकिन अब ये चुगल में फंस चुके हैं। कहीं ना कहीं निर्मल सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अम्बाला सिटी से असीम गोयल की राह अत्यंत कठिनाई से भरी हुई है। ऐसे ही अगली सीट है थानेसर की। थानेसर में 2019 में सुभाष सुधा कुछ ही मामूली वोटों के साथ जो है अशोक अरोड़ा से जीते थे। यहाँ पर थानेसर में अब की बार सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन सुभाष सुधा के लिए राह कठिनाइयों से भरी हुई है, क्योंकि मौजूदा मंत्री थे और एंटी इनकम्बेंसी का भी ये शिकार हो सकते हैं। इसी प्रकार इंद्री की बात करें तो इंद्री से रामकुमार कश्यप है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राकेश कंबोज है। और जिस प्रकार से कर्णदेव कंबोज ने बगावत की और राकेश कंबोज के समर्थन में खुले धड़ाके से आए, रामकुमार कश्यप जैसे नेताओं की राह मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। जी हाँ, अगले हैं नरवाना से भाजपा के सबसे बड़े दिग्गज नेताओं में शामिल कृष्ण कुमार बेदिका। हालांकि इन्हें शाहबाद से नरवाना शिफ्ट किया, लेकिन यहाँ पर उन्हें कई बार विरोध का सामना करना पड़ा है और खट्टर व नायब श्रेणी के खासम खास में इनकी गिनती होती है। लेकिन इनके जो राजनीतिक सियासी समीकरण है वो पेच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके लिए भी खतरे की घंटी बनी हुई है। फिर है रोहतक से मनीष ग्रोवर। कहा जाता है कि रोहतक का कोई CM है तो मनीष ग्रोवर है, लेकिन 2019 में हारे, 2014 में जीत दर्ज की मंत्री बने, लेकिन इस वक्त रोहतक से मनीष ग्रोवर की राह बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। आपको बता दें कि बीच में उन्होंने ऐलान किया था कि अब की बार का भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाईकमान की फटकार के बाद इन्हें यह फैसला वापस लेना पड़ा। कहीं ना कहीं मनीष ग्रोवर के लिए रोहतक में जीत पाना आसान नहीं है। कोई उन्हें एक चमत्कार ही जिता सकता है। अगली सीट है नूह की। सोना से शिफ्ट किए गए मंत्री जी संजय सिंह है, बीजेपी से प्रत्याशी जिनका अच्छा नाम है और अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लेकिन नूह में आपको पता है कि यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव है। आफ्ताब अहमद यहाँ पर क्लियर जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। संजय सिंह भी कहीं ना कहीं फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हरियाणा के ये है बीजेपी के 10 सबसे बड़े कद्दावर, सबसे बड़े नेता जो इस वक्त संकट में फंसे हैं, हार के कगार पर है। इनकी हार हो भी सकती है। हालांकि जब 8 तारीख को रिजल्ट जारी होगा तब पता लगेगा कि कौन कैसे और कितने वोटों से बाजी मारता है। लेकिन इन 10 बीजेपी नेताओं की राह
कठिनाइयों से भरी है, हार के संकट में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं इन्हें कोई बड़ा चमत्कार ही अब जिता सकता है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।